महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो हम तीसरा खंड हमारा चल रहा है और आज का जो हमारा विषय है वो तीसरे खंड के 5वें भाग के खंड 6 का तीसरे अध्याय की आज हम बात करेंगे, जिसका टाइटल है कि धम्म तभी सद्धम्म है कि जो केवल ये सिखाए कि जो चीज आवश्यक है वो प्रज्ञा है। तो आज का जो हमारा विषय है वो ये है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण विद्या को ही सर्वोपरि मानते थे, उसी को पूजनीय मानते थे और वो कहते थे कि वो जो विद्वान होता था, जो विद्या ग्रहण कर लेता था, उसी को वो विद्वान मानते थे। तो वो ये कहते थे कि एक विद्वान का जो मतलब एक राजा से भी बढ़कर एक विद्वान होता है, वो ऐसा मानते थे। और वो ये कहते थे कि राजा तो केवल एक ही देश में सम्मानित होता है, लेकिन जो विद्वान होता है वो पूरे विश्व में सम्मानित होता है। इसलिए उन्होंने एक विद्वान को एक राजा से बढ़कर माना और उन्होंने कहा कि जो विद्वान होता है, जो विद्या ग्रहण करता है, वही पूजनीय होता है। और ये अधिकार किसको था? ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों ने अपने लिए रखा था। इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने आप को, यानी कि चाहे ये मैं अपनी तरफ से ये बात बता रही हूँ कि इसीलिए इन लोगों ने सिर्फ विद्या का अधिकार खुद को दिया और खुद को ही सबसे ज्यादा इन्होंने पूजनीय मनवाया। हर किसी से इन्होंने अपने आप को पूजनीय मनवाया, क्योंकि हर कोई इनके सामने झुकता था। जो ब्राह्मण लोग होते थे वही उन्हीं को ही विद्या ग्रहण करने का अधिकार था। ज्यादातर जो सबको सिखाते थे वो सिर्फ ब्राह्मण ही सिखाते थे, पढ़ाते थे ये सब। तो लेकिन बुद्ध ने विद्या और प्रज्ञा, क्योंकि बुद्ध जो थे, तथागत बुद्ध हमेशा प्रज्ञा को सर्वोपरि मानते थे और वो कहते थे कि विद्या से वो अंतर उसमें उन्होंने बताया और वो ये कहते थे कि ज्ञान को अंतर्दृष्टि से उन्होंने भिन्न माना। तथागत बुद्ध ने विद्या को प्रज्ञा से भिन्न माना। कहा यह भी जाता है कि जो ये ब्राह्मण थे उन्होंने भी विद्या को और प्रज्ञा को अलग अलग माना था, लेकिन तथागत बुद्ध ने जो विद्या और जो प्रज्ञा था उसको बिल्कुल अलग उसको माना। और ये उन्होंने अपने अगुत्तर निकाय में उनका ये जो धम्म उपदेश है कि आज हमको देखने को मिलता है। एक बार की बात है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। अगुत्तर निकाय में ये धम्म उपदेश है बाबा साहेब का, वो तथागत बुद्ध का, कि उन्होंने एक बार की बात है कि वो राजगृह के वेलवन में कलंदक निकाय में ठहरे हुए थे। तो जो मगध का जो सबसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, जिसका नाम था अमात्य वर्षकार ब्राह्मण, उसका नाम था अमात्य वर्षकार, तो वो सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था और वो तथागत बुद्ध के पास आया। और तथागत बुद्ध को उसने, जब उसको पता चला कि तथागत यहीं पे ठहरे हुए हैं, तो वो तथागत के पास आया और तथागत को उसने नमन किया और नमन करने के बाद उनका कुशल क्षेम पूछा और फिर वो पूछने के बाद वो साइड में बैठ गया। तो फिर वो तथागत से कहता है कि हे सर्वज्ञ तथागत, कि हम जो ब्राह्मण जो लोग हैं वो अगर 4 गुण इंसान में होते हैं तो उसको वो विद्वान घोषित कर देते हैं। अगर इंसान में 4 गुणों का वो होता है, समावेश होता है, तो वो विद्वान की श्रेणी में आता है, हम उसको विद्वान मानते हैं। अब वो 4 गुण कौन कौन से हैं? तो 4 गुणों के बारे में उसने बताया कि 4 गुण ये हैं कि जो सबसे पहले उसने बताया कि जो इंसान, जैसे कोई इंसान कुछ बोलता है
और उसका वो अर्थ तुरंत ही समझ लेता है और फिर ये बताता है कि इसका अर्थ ये है। एक गुण ये हो गया। दूसरा जो गुण बताया उसमें ये बताया कि इनमें स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा होती है, मतलब याद करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और जो बहुत पुरानी बात है उसको भी वो याद रखते हैं और उसका भी वो अर्थ बताते हैं। तीसरा जो गुण बताया वर्षकार ने, तीसरा जो तथागत को गुण बताया वो बताया कि ये जो व्यक्ति होता है ये गृहस्थी में कुशल और परिश्रमी होता है, यानी कि मेहनत करने वाला होता है। और चौथा जो गुण बताया वो ये बताया कि कोई भी जब व्यक्ति ये तीनों चीज जिसमें होती हैं, और चौथा जो उसके अंदर जो गुण होता है वो ये होता है कि वो कैसे उचित फैसला लेता है, और मतलब उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था उचित है या नहीं। तो जिस भी व्यक्ति में ये चार गुण होते हैं उसको विद्वान की श्रेणी में हम लोग रखते हैं, उसको विद्वान माना जाता है। ये तथागत बुद्ध से वर्षकार ने बताया। तो फिर वो जो अमात्य वर्षकार था वो फिर तथागत बुद्ध से कहता है कि हे तथागत, अब आप मुझे बताइए कि आप मेरे इस विचार का समर्थन करते हैं या मेरे इस विचार का खंडन करते हैं। तो तथागत कहते हैं कि हे वर्षकार, मैं ना ही तो तुम्हारे इस विचार का या इस जो तुमने चार जो गुण बताए हैं किसी व्यक्ति में और आप इसको विद्वान घोषित करते हो, तो ना ही तो मैं इसका समर्थन करता हूं और ना ही मैं इसका विरोध करता हूं। लेकिन मैं ये समझता हूं, तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं ये समझता हूं कि हर व्यक्ति में, एक अच्छे व्यक्ति में चार गुणों का होना आवश्यक है। लेकिन वो चार गुण कौन से हैं, वो तुम्हारे इन चारों गुणों से बिल्कुल भिन्न है। फिर तथागत कहते हैं आगे कि एक जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर ये भार होता है, ये समर्पित होता है उसके लिए कि कैसे मतलब लोगों को सुखी किया जाए, कैसे उनको सच्चाई से, सत्य से कैसे उनको परिचित करा जाए, कैसे उनके सुख के लिए कैसे वो समर्पित होता है। क्योंकि वो जब इनमें समर्पित हो जाता है, जब वो बुद्धि को एकाग्र कर लेता है, तो जब वो बुद्धि को अपनी को स्थित कर लेता, स्थित होकर ही वो उनके संपर्क में आकर अच्छे स्वभाव वाले हो जाते हैं और वो सभी जो है सुख को प्राप्त करते हैं। वह जिस विषय में मन लगाना चाहता है वो उसमें लगा सकता है, और जिस विषय में वो मन लगाना नहीं चाहता उसमें वो नहीं लगाए। दूसरा कि जिस विषय में वो, जिस संकल्प को वो अपने मन में उत्पन्न करना चाहता है वो कर सकता है, और जिस संकल्प को वो उत्पन्न नहीं करना चाहता वो नहीं कर सकता, क्योंकि इस प्रकार के जो विचार जिसके भी होते हैं वो अपने चित्त का मालिक होता है। फिर तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि जो इंसान जो बिना कष्ट के, बिना कठिनाई के चारों ध्यानों को प्राप्त कर सकता है, और चौथा ये कि वो अपने सभी प्रकार के असरों यानी कि सभी प्रकार के दुखों को खत्म करके अपनी प्रज्ञा के द्वारा चित्त की विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध ने ये चारों गुण उसको समझाए, और फिर तथागत ने उससे कहा कि हे वर्षकार, जिसमें ये चारों गुण होते हैं उसको मैं बहुत विद्वान और समझदार मानता हूं। तो फिर जो वर्षकार अमात्य वर्षकार था उसने कहा कि सच में तथागत ये तो आश्चर्यजनक है, ये तो अद्भुत है तथागत, ये तो आपने जिस सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या की है सचमुच ये अद्भुत है तथागत। हे सर्वज्ञ तथागत, ये सचमुच अद्भुत है। तो वो बार बार तथागत की ये बात कहता है, और वो आगे कहता है कि मैं आप में वो चारों गुणों को देखता हूं, क्योंकि आप एक ऐसे मतलब आप ऐसे हो कि जो सभी के हित के लिए मतलब प्रयासरत हो, सभी का हित
आप करते हो, सभी के लिए कल्याणकारी रास्ता दिखाते हो और सभी आपके उसमें आकर आपके विचारों को मानकर एक सुंदर स्वभाव जिनका होता है और सभी सद्धम के मार्ग पर चलकर सुख को प्राप्त करते हैं। हे तथागत, आप बिल्कुल ऐसे ही हो। दूसरा में तथागत में ये भी है कि तथागत जो भी चाहते हैं, जो भी उनके मन में जो भी विषय उत्पन्न होते हैं, वो उन्हीं विषयों में अपना मन लगाते हैं और अगर वो चाहें तो वो उस विषय में मन भी नहीं लगाते। फिर कहता है कि हे सर्वज्ञ तथागत, आप बिल्कुल वैसे ही हो। आप अपने मतलब आप बिना कष्ट के, बिना कठिनाइयों के ही चारों ध्यानों को आप प्राप्त कर सकते हो। फिर वो आगे कहता है कि हे तथागत, आप बिल्कुल ऐसे ही हो कि जो जिसने मतलब सभी ध्यानों अपनी प्रज्ञा के अनुसार सभी अपने चित्त की विमुक्ति को प्राप्त कर लिया हो, जो सभी आसर्वों को जिसने समाप्त कर दिया और अपनी चित्त की विमुक्ति को प्राप्त कर लिया हो प्रज्ञा के अनुसार। हे तथागत, आप में वो सारे चारों गुणों को मैं देखता हूं और अब मुझे समझ आ गया है, मैं समझ गया हूं कि आपके ही बताए हुए जो गुण है चार, अगर वो किसी मनुष्य में होते हैं तो वो सचमुच महान विद्वान बनता है, वही विद्वान कहलाता है। तो वो तथागत बुद्ध की इन बातों से बहुत ही प्रेरित होता है और ये जो धम्म उपदेश था, ये तथागत बुद्ध ने अगुत्तर निकाय में दिया था और उन्होंने विद्या को हमेशा जो है प्रज्ञा से भिन्न माना, क्योंकि तथागत बुद्ध के इस धम्म उपदेश का सार यही था कि जो व्यक्ति अच्छा दूसरों को सद्धम सिखाए, सद्धम के मार्ग पर ले जाकर उनके दुखों की मुक्ति करे, जिसका चित्त के ऊपर अपना संयम हो, जो अपने चित्त पर पूरा संयम हो, जिसको अपनी सभी चीजों पर संयम हो, जो वो करना चाहता है वो करे, जो नहीं करना चाहता है वो ना करे। तो ऐसा, और जिसने अपनी प्रज्ञा को सही यूज किया हो, जिसकी अंतर्दृष्टि से जो सभी चीजें सही होती हैं, जो चित्त के अकॉर्डिंग सभी चीजें सही होती हैं, वही चीज जो है सबके लिए हितकर होती है, वही चीज सबके लिए लाभकर होती है। और तथागत बुद्ध ने इसीलिए विद्या से इसको अलग माना, भिन्न माना और इससे ज्यादा उसको महत्व देते थे प्रज्ञा को, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते थे कि विद्या लेना और विद्या को सही तरीके से यूज करना, वो सिर्फ और सिर्फ हमको प्रज्ञा सिखाता है। तो ये तथागत बुद्ध का जो है ये आज का चैप्टर था। तो आज का हमारा चैप्टर यही समाप्त होता है। कल एक नए अध्याय के साथ आपके सामने एसएम न्यूज पर सुबह 9 बजे फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।